कहते हैं सफलता उनको मिलती है जिनको सपनों में जान होती है। कहते हैं सफलता उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख होने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, हौसलों से ही उड़ान होती है। तो आइए बढ़ते हैं इस क्लास में, और आप लोग इसी के आज हम लोग 5 क्वेश्चन से देखेंगे और देखेंगे क्या क्या इसका डेफिनेशन है। तो चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है जी यहाँ पर। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दी गई है प्रकाश का विवर्तन क्या होती है। ठीक है, तो प्रकाश का विवर्तन क्या होती है, चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो प्रकाश का विवर्तन, यदि प्रकाश के पथ में एक अत्यंत छोटी सी अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए, ठीक है, अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए, तो वह सीधी रेखा में चलने के बजाय सूक्ष्म अपारदर्शी वस्तु के किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। यानी कि अगर कोई अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश के बीचे बीच, जैसे प्रकाश अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके बीचों बीच अगर अपारदर्शी वस्तु यदि रख दी जाए, तो वहां पे क्या होती है, प्रकाश जो है उस अपारदर्शी वस्तु को पार करके आगे नहीं जाता है। तो जहां पे अपारदर्शी वस्तु रखी जाती है वहां से प्रकाश जो है वो मुड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस क्रिया को या फिर इस प्रक्रिया को क्या दर्शाता है जी, प्रकाश का विवर्तन दर्शाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, इस प्रकार प्रकाश की मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण क्या है तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण जो होता है ना वो हमारा चिकना और चमकीला एक सतह होता है। ठीक है, और दर्पण जो होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। ठीक है, बारी बारी से एक-एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दर्पण क्या होता है। ठीक है, चलिए दर्पण का डेफिनेशन देखते हैं। तो दर्पण क्या है तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो दर्पण एक चिकना और चमकीला सतह होता है जो नियमित रूप से निश्चित नियम के अनुसार प्रकाश को परावर्तित करता है तथा इसका एक सतह कलई किया होता है, तो उसे दर्पण कहता है। कलई करने का मतलब क्या होता है, ठीक है, चिकना और चमकीला तो होता ही है, लेकिन कलई करने का मतलब क्या होता है, कलई करने का मतलब एक साइड जो पेंट किया हुआ रहता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी, 3 प्रकार के। कौन कौन होते हैं, पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण, तीसरा होता है परवलयिक दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण का डिफरेंस यहाँ पे देखिए, ये हमारा S और T का मतलब होता है कि आपको दर्पण का दिखाया जा रहा है। ठीक है, इस साइड आपको पेंट किया गया है और इसको S और T से सूचित करते हैं दर्पण को। ठीक है, अगला है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण देखिए, ये गोलीय दर्पण हो गया, इसका एक साइड जो है ना पेंट किया गया है, जिसको आपको ये डॉट डॉट लाइन से दिखाया गया है। ठीक है, अगला होता है 3 नंबर परवलयिक दर्पण। ठीक है, तो वो पूरी तरह से गोल नहीं होती है, तो यहाँ पे देखिए आपको S और T की तरह दिखाया गया है, ये आधा गोला होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको बारी बारी से देखेंगे। पहला जो हम लोग देखे हैं समतल दर्पण, उसको हम लोग देखते हैं। समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, तो उसे समतल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग गोलीय दर्पण में। ठीक है, 8 नंबर, गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का भाग हो, तो उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। जो अभी हम लोग यहाँ पे देखे हैं, ये खाली स्थान होती है और एक साइड क्या की रहती है, पेंट की रहती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कलई करना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग परवलयिक दर्पण में। परवलयिक दर्पण यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन, परवलयिक दर्पण वैसा दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं हो, तो उसे परवलयिक दर्पण कहा जाता है, जो अभी आप लोग यहाँ पे देखे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका डिफिनेशन क्लियर। अब आते हैं हम लोग, देखिए इसमें आप लोग को 10th क्लास में सबसे अधिक यदि क्वेश्चन पढ़नी है ना, वो गोलीय दर्पण पे ही पढ़नी है। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उसमें क्या क्या और भी कार्य होते हैं, ये सभी चीजें सबसे अधिक आपको पढ़नी है गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं गोलीय दर्पण को लेकर के। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोग कहा है गोलीय दर्पण क्या है तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी तो हम लोग देखे हैं कि गोलीय दर्पण का डेफिनेशन। ठीक है, तो फिर से एक बार और लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का भाग हो, तो उसे हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण जो होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं जी, एक आपका होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा गया है गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को बारी बारी से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण देखिए 11 नंबर क्वेश्चन पे चल रहा है हम लोग।
अवतल दर्पण क्या होता है, ठीक है, इसका डिफिनेशन भी हम लोग देखेंगे। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो तथा गोलीय दर्पण को जब बाहर से कलई किया जाता है तब जो दर्पण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपको एक अर्धगोले का आकृति दी गई है, उसमें बाहर से हम लोग क्या कर दिए, पेंट कर दिए, जिसको हम बोलते हैं कलई करना। ये हमारा जो है आकृति जो दिख रहा है वो हमारा है अवतल दर्पण का आकृति, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग उत्तल दर्पण में, ठीक है। उत्तल दर्पण किसको कहते हैं, वैसा दर्पण, इसका डिफिनेशन देखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरी हुई हो तथा गोलीय दर्पण को जब अंदर से कलई किया जाता है, अंदर से कलई किया जाता है, अंदर से कहने का मतलब क्या होता है कि अंदर से पेंट कर दिया जाता है, ठीक है, अंदर से कलई किया जाता है, तब जो दर्पण बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अर्धगोले का भाग तो है लेकिन इसको अंदर से पेंट किया गया है, अर्धगोले का भाग तो दिख रहा है लेकिन इसको अंदर से पेंट किया गया है, ठीक है। ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है। कहते हैं अब इसके आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग देखेंगे प्रकाश की परावर्तन क्या है तथा प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार के होते हैं, या फिर प्रकाश का परावर्तन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए प्रकाश की परावर्तन क्या है तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं प्रकाश की परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर आपतित होती है यानी कि पड़ती है, ठीक है, आपतित होती है और परिवर्तित होकर के लौट जाती है, यानी कि फिर वह मुड़ करके क्या होती है, लौट जाती है, तो उस प्रकाश का इस क्रिया को, ठीक है, हकीकत नहीं है, तो इस क्रिया को या फिर उस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और प्रकाश का परावर्तन जो होता है ना वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं जी, देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नियमित परावर्तन और एक होते हैं अनियमित परावर्तन। तो अनियमित परावर्तन और नियमित परावर्तन इन दोनों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज